हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि हम वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके जो एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट उससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं, देख लीजिए। ठीक है, जस्ट एज्यूम कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू है x2 y2। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB विच इज इक्वल्स टू रूट अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से आते हैं। तो आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द पॉइंट, मैं डिक्टेट भी कर देता हूं, इफ द पॉइंट k minus 1 comma 2, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, is equidistant from the point ठीक है, what is the point, that is a 3 comma k and k comma 5 and k comma 5b. Find the value of k. Find the value of k. ठीक है, क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। एक पॉइंट है दैट इज k minus 1 comma 2, k minus 1 comma 2 which is equidistant from the point A and B। मतलब वो जो पॉइंट है, लेट अस अज्यूम, मैं यहां देख लेता हूं, जैसे एक पॉइंट ये है P, ठीक है, जो A कोऑर्डिनेट विच इज 3 comma k और B कोऑर्डिनेट विच इज k comma 5। ठीक है, और ये P जो है वो A और B से दो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये पीक पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, k minus 1 comma 2। ओके, सो दिस इज द पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में अपने को बनाना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, AP is equals to PB, क्योंकि द पॉइंट P is equidistant from A and B both। ओके, AP इक्वल टू PB। अगर इसे अगर हम चेक करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, AP square is equals to PB square. Now we have to find the distance between this AP and PB. Okay, तो AP का distance क्या हो जाएगा, x2 minus x1 that is k minus 1 minus 3 whole square plus y2 minus y1 2 minus k whole square। Okay, which is equals to PB, this part, x2 minus x1 k minus 1 whole square, x2 minus this is x2 and this one is x1 whole square plus y2 is 5 minus 2 whole square। now solve it, there will be a root। okay, root होता है बट रूट के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो रूट कैंसिल हो जा रहा है। now this is k minus 4 whole square plus this one is 2 minus k whole square, k minus k खत्म, minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व अगर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9। सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k इज माइनस 12k, 16 प्लस 4 इज 20 is equals to 10। सॉल्व करेंगे, 2k स्क्वायर
-12k, ये इधर आ जाएगा तो हो गया हमारे पास +10 इक्वल टू 0, टेक अ कॉमन, k स्क्वायर -6k +5 इक्वल टू 0। हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। क्या रिलेशन आ गया देखिए तो, k स्क्वायर -6k +5 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, मुझे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में इस -6k को इस तरह से फैक्टराइज कर देना है ताकि अपने को मल्टीप्लाइड करके 5k स्क्वायर आ जाए। ओके, और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, -6। तो चलिए देख लेते हैं, k स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं -5k -1k +5 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, k -5 -1 कॉमन निकाल लेते हैं, k -5 इक्वल टू 0, k -5 इज होल कॉमन, k -1 बच गया 0, तो k का वैल्यू है 5 और k का वैल्यू है 1। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन का मैंने ये कंप्लीट बना दिया। ऐसे केवल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीएसई में ये क्वेश्चंस को 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और वीडियोस देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।